हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज हम देखने वाले हैं अध्याय 6 भक्ति सूफी परंपरा। ये हमारी क्लास 12th की हिस्ट्री की क्वेश्चंस बैंक है। ओके, और ये जो चैप्टर है इसका ये पार्ट 2 है। ओके, पार्ट 1 में हमने ऑब्जेक्टिव टाइप एंड जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया था। आज हम जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस है उनके आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि आज हम जो 4 मार्कर क्वेश्चंस है उनको देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती हुई शक्ति की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप सूफीवाद का विकास हुआ। स्पष्ट कीजिए किस तरीके से सूफीवाद का विकास हुआ, हमें ये बताना है। तो चलिए इस आंसर को देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में धार्मिक व राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती विशेष शक्ति के विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा और इन्हें सूफी कहा जाने लगा। क्या होता है, आरंभिक जो शताब्दियाँ होती है उसमें जो धार्मिक और राजनीतिक संस्था होती है उनके खिलाफ जो बढ़ती विषय शक्ति होती है उसके विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक लोग होते हैं जो रहस्यवाद से और वैराग्य यानी भक्ति या फिर कह सकते हैं भक्ति मार्ग से जुड़े हुए वैराग्य की ओर झुकाव वाले जो लोग होते हैं वो निकलते हैं और उन्हीं का उद्भव होता है और उन्हीं को सूफ़ी कहा जाता है। ओके, और 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफ़ी सिलसिलों का गठन होना शुरू होता है। इन लोगों ने क्या किया था, जो ये सूफ़ी लोग होते हैं इन लोगों ने रूढ़िवादी परिभाषाओं तथा धर्माचार्यों द्वारा दी गई कुरान और सुन्ना पैगंबर के व्यवहार को कहते हैं कि बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की थी। यानी कि जो धर्माचार्य थे और जो रूढ़िवादी लोग थे उनके द्वारा जो कुरान की व्याख्या की गई थी इन्होंने उनकी आलोचना की थी। इसके विपरीत उन्होंने मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति, उनके आदेशों का पालन पर बल दिया था। सूफी जो संत थे उन्होंने कहा था कि मुक्ति की प्राप्ति मात्र ईश्वर से हो सकती है और उनके आदेशों का हमें पालन करना चाहिए। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को इंसान कामिल बताते हुए उनका अनुसरण करने की सीख भी दी थी। जो पैगंबर मोहम्मद थे उनको इस्लाम कामिल कहा और कहा कि इनकी जो सीख है उनका अनुसरण करें। सूफियों ने कुरान की व्याख्या जो की थी वो अपने निजी अनुभव के आधार पर की थी। जो भी सूफी संतों ने महसूस किया, अनुभव किया, उसी के आधार पर इन्होंने कुरान की व्याख्या की थी और इस तरीके से सूफीवाद उस टाइम पर निकल के आया और कुछ इस विचारधारा से संबंधित वो था। तो जल्दी से इस क्वेश्चन के आंसर को जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद इतना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 2, कबीर के जीवन एवं मुख्य उपदेशों का उल्लेख कीजिए। जो कबीर का जीवन है और उससे क्या क्या मुख्य उद्देश्य निकले हैं उसका हमें वर्णन करना है। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। देखिए स्क्रीन पर, संत कबीर के मुख्य उपदेश। देखो, कबीर संत कवियों में विशेष स्वार रखते हैं, यानी कि जितने भी संत कवि है उसमें कबीर का महत्वपूर्ण स्थान है। ओके, और इनके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। सबसे पहले कबीर ने बहुदेववाद तथा मूर्ति पूजा का खंडन किया। बहुवेदवाद क्या है, यानी कि अनेक देवता होना, इस बात का कबीर जी ने खंडन किया, विरोध किया। और जो मूर्ति पूजा की जाती है उसका भी क्या किया, कबीरदास ने खंडन किया। फर्स्ट सेकेंड है, उन्होंने जिक्र और इश्क ने सूफी सिद्धांतों का प्रयोग द्वारा सिमस पर बल दिया। उन्होंने जिक्र और इश्क के जो सूफी सिद्धांत थे उन पर उन्होंने बल दिया। तीसरा, कबीर के अनुसार परम सत्य अथवा परमात्मा एक है, यद्यपि विभिन्न संप्रदायों के लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते थे। कबीर का कहना है ईश्वर अल्लाह सब एक है, लोग उन्हें भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं। उसके अलावा कबीर ने परमात्मा को निराकार बताया, यानी कि उन्होंने कहा कबीर ने कि परमात्मा का कोई भी आकार नहीं होता है। उसके बाद उनके अनुसार भक्ति के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों दोनों के धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। कबीर ने जातीय भेदभाव का भी विरोध किया। तो इस तरीके से ये कबीर की कुछ शिक्षाएं या उपदेश है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, आप गूगल से सर्च करके कबीर का जीवन और उनका जन्म कहाँ हुआ, जो भी कुछ बातें हैं वो पहले ऐड करना, उसके बाद उनके उपदेश को लिखना। ओके, तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
सो फ्रेंड, अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। इतिहासकार के लिए धार्मिक परंपराओं की परिवर्तनशीलता को समझना चुनौतीपूर्ण क्यों है? जो धार्मिक परंपरा है वो परिवर्तनशील है, ये किस तरीके से इतिहासकार को समझने में चुनौतीपूर्ण होती है? तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इतिहासकारों के लिए चुनौती यह है कि वे इस तथ्य की ओर जागरूक हो कि धार्मिक परंपरा भी अन्य परंपराओं की तरह परिवर्तनशील है। सबसे पहले तो इतिहासकार को यह समझना होगा कि जैसे दूसरी परंपराएं परिवर्तनशील होती है, उनमें चेंज आता रहता है, इसलिए उसी तरीके से धार्मिक परंपराओं में भी चेंज आता है। अब उनके लिए चुनौती कैसे है? देखो, धार्मिक परंपरा से संबंधित जो साहित्यिक परंपरा होती है, उनमें परिवर्तनशील के कारण क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा विविधता आ जाती है, डाइवर्सिटी आ जाती है। कई भाषाओं और शैलियों में लिखे जाने लगते हैं। कुछ स्रोत सरल स्पष्ट भाषा में, जैसे कि बसवन्ना के जो वचन है, जबकि कुछ जो होते हैं वो अन्य अलंकृत फारसी में लिखे गए, जैसे मुगल सम्राटों के फरमान का रूप धारण कर लेते हैं। प्रत्येक किस्म के मूल पाठ को समझने के लिए क्या चाहिए होता है? तरह तरह का कौशल चाहिए होता है, इसलिए उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें और विविधता उनके सामने उत्पन्न हो जाती है। साथ ही लगभग सभी परिपाटियाँ आज भी पनप रही है। अब जो धर्म पहले था, ऐसा तो नहीं है कि वो आज नहीं है, पहले वो परिपाटियाँ आज भी चली आ रही है। तो परिपाटियों की यह निरंतरता इस इतिहासकारों के लिए लाभदायक भी सिद्ध होती है, क्योंकि वे सामयिक आचार व्यवहार की तुलना से उस परिपाटी से कर सकते हैं जिनका वर्णन साहित्य और पुरानी चित्रकला में मिलता है। इसका कुछ फ़ायदा भी है। फ़ायदा ये है कि जो आज की परिपाटी है उसको देखकर वो पुरानी परिपाटी को समझ सकते हैं। ओके, साथ ही उस परंपरा में आए परिवर्तनों की रूपरेखा भी तैयार कर सकते हैं। किंतु चूंकि ये परंपराएं आज भी लोगों के जीवन का हिस्सा है, जो परिपाटियाँ पहले चली आ रही थी, जो परंपराएं पहले चली आ रही थी, वो आज भी लोगों का हिस्सा है, तो लोग यह मानने को तैयार नहीं होते। उनके लिए आसान नहीं होता कि समय के साथ इन परिपाटियों में बदलाव आया है। तो यह भी इतिहासकारों के लिए एक चुनौती होती है। तो ये इसका आंसर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 4 है। बेसारिया और बासारिया सूफी परंपरा के बीच एक रूपता और अंतर दोनों स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो बेसारिया लोग हैं और जो बासारिया लोग हैं, उनके बीच में क्या एक रूपता है और उन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, ये हमें बताना है। तो चलिए इसके आंसर को भी देख लेते हैं। देखो, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले सरिया को समझते हैं। तो सरिया क्या है? सरिया मुसलमानों को निर्देशित करने वाला एक कानून है, यानी कि जो मुसलमान है उनका कानून है, और यह कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। जो उनकी कुरान है और हदीस है, उन पर डिपेंड करता है। अब जो सरिया का पालन करते हैं, जो मुसलमान कानून का पालन करते हैं, उन्हें कहते हैं बासरिया। और जो सरिया की अवहेलना, यानी कि सरिया जो मुसलमानों का कानून है उसकी जो पालन नहीं करता है, उसे कहते हैं बेसरिया। अब इनमें ये तो डिफरेंस एक पता यहीं से चल गया, लेकिन इनमें एक रूपता सबसे पहले देखेंगे। एक रूपता क्या है कि जो बेसरिया है और बासरिया है, दोनों ही किससे संबंधित है? इस्लाम धर्म से संबंधित है। सेकेंड बात, दोनों ही क्या करते हैं? एक ईश्वर में विश्वास रखते हैं। उनके अनुसार क्या है? अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, जो सर्वोच्च शक्तिशाली और क्या है? सर्वव्यापक है। तीसरा, दोनों ही अल्लाह के सम्मुख पूर्ण आत्मसमर्पण पर बल देते हैं। दोनों ही ये मानते हैं कि अल्लाह के प्रति हमें पूर्ण आत्मसमर्पण करना चाहिए। इनकी एक रूपता इस बात में भी थी, ये दोनों सूफी आंदोलन से थे। और जो बेसारिया और बासारिया है, ये दोनों कहाँ से? दोनों के दोनों सूफी आंदोलन से थे। तो ये इनकी एक रूपता हो गई। अब देखो इनका अंतर देखो, बासारिया जो होते हैं वो सूफी संत खानकाहों में रहते हैं। जो सूफी संत की खानकाह बने उनमें रहते थे। अब खानकाह एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है आश्रम। जैसे हिंदू में आश्रम कहा जाता है, उसी तरीके से मुसलमान में होता है खानकाह। ओके, जबकि बेसारिया जो सूफी संत है वो खानकाह का तिरस्कार करके रहस्यवादी एवं फ़कीर की ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। यानी कि बासरिया क्या करते हैं? आश्रम खानकाह में रहते हैं, जबकि बेसरिया फ़कीर की ज़िंदगी को व्यतीत करते हैं। बासरिया सिलसिले सरिया का पालन करते हैं, यानी कि कानून का पालन करते हैं, जबकि बेसरिया सरिया में बंधे हुए नहीं रहते हैं, उसका पालन करना उनके लिए आवश्यक नहीं होता है। तो ये बेसारिया और बासरिया में डिफरेंस है। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट, उसके बाद उनके अंतर का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
सो फ्रेंड, अब हमारा प्रश्न क्रमांक 5 है, राज्य तथा भक्ति परस्पर और राज्य और सूफी परंपरा के बीच संबंधों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। यानी कि राज्यों के साथ भक्ति परंपरा की और राज्यों के साथ सूफी परंपरा के कैसे संबंध थे, किस प्रकार से संबंध थे, उनकी हमें व्याख्या करनी है। तो चलिए इसके आंसर को भी देख लेते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, शासक ने अलवार, नैनार साथ ही सूफी संतों से संबंध बनाने पर विशेष दिया। यह कहने का मतलब ये है कि राज्य यानी कि जो शासक होते थे उनके संबंध थे किसके साथ, अलवार और नैनार के साथ। इसके लिए शासकों ने क्या किया, विष्णु और शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि अनुदान दी। किसको, अलवार और नैनार को। चोल सम्राटों ने तमिल भाषा के सेव भजनों का गायन मंदिरों में प्रचलित करवाया। संत कवियों की प्रतिमा स्थापित करवाई। चोल सम्राट जो परातक प्रथम थे उन्होंने संत कवि अपार सदर और सुंदर की धातु प्रतिमा शिव मंदिर में स्थापित करवाई। और इस तरीके से अलवार और नैनार के बीच परस्पर संबंध थे, यानी कि राज्य और भक्ति में, भक्ति परंपरा में इस तरीके से संबंध थे। उसी के साथ साथ चिश्ती संप्रदाय का संयम और सादगी का जीवन था, जिसमें सत्ता से दूर रहने पर बल दिया गया था। किंतु इसका मतलब यह नहीं था कि राजनीतिक सत्ता से अलगाव का भाव रखा जाए। सत्ताधारी विशिष्ट वर्ग बिना मांगे अनुदान या भेंट देता था। साथ ही सूफी संत को सुल्तानों ने खानकाहों को कर मुक्त भूमि अनुदान में दी। शासक सूफी संतों से संपर्क रखना चाहते थे, अपितु उनके समर्थन के भी कायल थे। कहने का मतलब ये थे कि अलवार और नैनार के साथ तो शासकों के संबंध थे ही से, साथ में जो राज्य यानी कि शासक थे उनके सूफी संतों के साथ भी संबंध थे। सूफी सत्ता से दूर रहना चाहते थे, लेकिन फिर भी जो शासक होते थे, जो विशिष्ट वर्ग के लोग होते थे, वो बिना मांगे ही उनको अनुदान या भेंट या दान दे देते थे। और जहाँ पर उनके खानकाह बने हुए, जहाँ पर उनके आश्रम बनाए गए, उस भूमि पर वो कर भी नहीं लगाते थे। और साथ में उनके संपर्क में तो शासक रहना चाहते थे, बल्कि उसके समर्थन के भी वो चाहते थे कि सूफी संत शासकों को समर्थित करें। तो इस तरीके से भक्ति परंपरा और साथ में सूफी परंपरा के शासकों से संबंध थे। तो ये इसका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला प्रश्न है हमारे सामने, भक्ति आंदोलन के मुख्य सामाजिक प्रभाव बताइए। भक्ति आंदोलन के क्या समाज पे प्रभाव पड़े, चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भक्ति आंदोलन के सामाजिक जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। सबसे पहले, हिंदुओं में आशा तथा साहस का संचार। जैसे ही भक्ति आंदोलन शुरू हुआ तो हिंदुओं में क्या हुआ, आशा तथा साहस का संचार हो गया। भक्ति आंदोलन में हिंदुओं में आत्मबल का संचार हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदुओं की निराशा दूर हुई। हिंदू अपनी सभ्यता व संस्कृति को बचाने में क्या हो गए, सफल हो गए। सेकेंड, मुसलमानों के अत्याचारों में कमी आई। भक्ति आंदोलन के संतों द्वारा प्रतिपादित शिक्षाओं और उपदेशों के प्रभाव से मुस्लिम शासकों पर भी पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न धर्मों के मध्य एकता स्थापित हुई और जो मुस्लिम शासक जो अत्याचार कर रहे थे उनके अत्याचारों में भी कमी आई। थर्ड है, बाहरी आडंबरों में कमी। क्या होता है कि उस टाइम पर हिंदू धर्म में काफ़ी ज़्यादा भारी आडंबर आ जाते हैं, तो भक्ति आंदोलन के सभी संतों ने अपने उद्देश्यों में आडंबरों की निंदा और पवित्रता पर बल दिया। इस उपदेश का प्रभाव यह हुआ कि लोग बाहरी आडंबरों को त्याग कर सरल व सीधा जीवन व्यतीत करने के लिए अग्रसर हुए। चौथा, वर्गीयता व संकीर्णता पर आघात। इसका क्या मतलब है, देखो भक्ति आंदोलन के जो संत थे उन्होंने ऊंच नीच, अछूत आदि का भेदभाव दूर करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में जो संकीर्णता, यहाँ पर संगीता नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा संकीर्णता, ओके, और वर्गीयता, उस पर आघात हुआ, यानी कि लोगों की सोच खत्म हुई इस तरीके की। उसके बाद पांचवा है सामाजिक सद्भावनाओं का विकास। अब सामाजिक सद्भावना का विकास में क्या था, भक्ति आंदोलन के जो संत थे उनकी जो प्रवाहित प्रेममयी वाणी थी उससे समाज में सौम्यता, सौजन्यता और सद्भावना का विकास हुआ, यानी कि समाज में लोग आपस में मिलजुल कर रहने लगे। सिक्स्थ है आत्मगौरव एवं राष्ट्र भावना का प्रादुर्भाव। भक्ति आंदोलन संतों की जो ओजस्वी वाणी थी, ओतप्रोत वाणी थी, उसके लिए मनुष्य में आत्मगौरव उत्पन्न हुआ, राष्ट्र के प्रति भावना उत्पन्न हुई, राष्ट्र प्रेम उत्पन्न हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कालांतर में महाराष्ट्र, पंजाब आदि में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। तो भक्ति आंदोलन का समाज पर यह निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। तो जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद इन तीनों का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारे सामने अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 7, चिश्ती सिलसिला के विषय में संक्षिप्त में लिखिए। चिश्ती सिलसिला क्या है ये हमें बताना है। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं।
सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, चिश्ती चिश्ती जो नाम है वो मध्य अफ़गानिस्तान के चिश्ती शहर से लिया गया है, यानी कि अफ़गानिस्तान का जो चिश्ती शहर है वहाँ से लिया गया है। सिलसिला सिलसिला जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ है जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच एक रिश्ते का द्योतक है। 12वीं शताब्दी के अंत में भारत में आने वाले सभी सूफी समुदायों में चिश्ती जो थे वो सबसे अधिक प्रभावशाली रहे। इसका कारण यह था कि न ये जो चिश्ती लोग थे, इन्होंने न केवल अपने आप को स्थानीय परिवेश में अच्छी तरह ढाला, अपितु जो भारतीय भक्ति परंपरा की कई विशिष्टता को भी अपने अंदर अपनाया। चिश्ती सिलसिला के मुख्य उपदेशक निम्नलिखित थे। सबसे पहले शेख मुइजुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा कुतुबुद्दीन, शेख फरीदुद्दीन और शेख निज़ामुद्दीन औलिया। तो ये चिश्ती जो परंपरा थे, ये चिश्ती जो सिलसिला था उसके प्रमुख उपदेशक रहे थे। अब आगे है चिश्ती सिलसिले की सूफ़ी संत की दरगाह पर जियारत व कव्वाली की जाती थी, जो सारे इस्लामी संसार में क्या है, प्रचलित है। चिश्ती उपासना पद्धति में सभा का महत्व इस तथ्य की पुष्टि करता है कि चिश्ती स्थानीय भक्ति परंपरा से जुड़े चिश्ती सिलसिले स्थानीय भाषा के साथ साथ हिंदवी का भी प्रयोग करते थे। तो ये चिश्ती सिलसिले पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक का, उसके बाद आगे यहाँ से यहाँ तक का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, अब अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रश्न क्रमांक 8। लिंगायत संप्रदाय के बारे में आप क्या जानते हैं? लिंगायत क्या है उनके बारे में हमें बताना है। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। सो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व बासवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने किया। बासवन्ना कौन थे? कलाचुरी राजा के दरबार में मंत्री थे। क्या होता है कि 12वीं शताब्दी कर्नाटक में एक आंदोलन उभरता है जिसका नेतृत्व बासवन्ना करते हैं, जो कि कलाचुरी राजा के मंत्री थे। और बासवन्ना के जो अनुयायी थे उन्हें शिव के वीर अर्थात लिंगायत, लिंग धारण करने वाला कहने लगे। अब जो ये लिंगायत थे ये शिव की आराधना करते थे लिंग के रूप में। आज भी लिंगायत समुदाय इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, यानी कि कर्नाटक के इलाकों में आज भी ये लोग आपको मिलेंगे। इस समुदाय में पुरुष जो होते थे वो क्या करते थे, वाम स्कंद पर चांदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग धारण करते थे। लिंगायतों का मानना था कि मृत्यु उपरांत भक्त शिव में लीन हो जाएंगे तथा इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। लिंगायत धर्मशास्त्र में बताए गए श्राद्ध संस्कार का पालन नहीं करते और अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाने थे। और लिंगायत सबसे मेन बात, जाति प्रथा के प्रबल विरोधी थे। साथ ही वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह को उन्होंने मान्यता दी थी। तो लिंगायत भी एक तरीके से एक समुदाय है जो बासवन्ना से निकला हुआ है। उनके ये लोग फॉलोवर्स हैं और ये कुछ बातों को नकारते हैं जो ब्राह्मणीय पद्धति पर आधारित है और उनके कुछ अपनी व्याख्याएं थी। तो इसी को लिंगायत कहते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक का, उसके बाद इसका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9। महान और लघु परंपरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। महान परंपरा किसे कहते हैं, लघु परंपरा क्या है, इसमें हमें अंतर बताना है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, महान और लघु परंपरा में अंतर। सबसे पहले बात करेंगे महान और लघु परंपरा की। देखो, महान जैसा शब्द 20वीं शताब्दी के समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा एक प्रभुत्वशाली वर्ग के सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने के लिए किया जाता था। यानी कि महान जो शब्द है उसका वर्णन उसको किसने बताया है? रॉबर्ट रेडफील्ड ने। क्यों बताया है, किसके लिए बताया है? तो प्रभुत्वशाली वर्ग के लिए बताया है। उसी तरफ लघु जो शब्द है वो 20वीं शताब्दी के समाजवादी रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा ही दिया गया है, लेकिन इसका जो संबंध था वो कृषक और समाज के सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने, यानी कि महान परंपरा बड़े बड़े प्रभुत्वशाली लोगों से जुड़ी हुई थी और लघु परंपरा जो थी वो छोटे कृषक सामान्य जनों से जुड़ी हुई थी। तो पहला अंतर तो ये हुआ। दूसरा अंतर, महान परंपरा को वृद्ध परंपरा के नाम से जाना जाता था, यानी कि वृद्ध यानी बड़ी परंपरा के नाम से जाना जाता था, और लघु परंपरा को लोक परंपरा के नाम से जाना जाता था। उसके बाद महान परंपरा के अंतर्गत आने वाले कर्म कांडों और पद्धतियों का अनुकरण राजा, अभिजात वर्ग, अमीर तथा पुरोहित द्वारा किया जाता था। यानी कि जो महान परंपरा के अंतर्गत जो भी नियम पद्धतियाँ आते थे उनका पालन अभिजात वर्ग, चूँकि ये प्रभुत्वशाली वर्ग की है इसलिए बड़े अमीर लोग ही करेंगे। उसके बाद जो लघु परंपरा के अंतर्गत आने वाले जो कर्म कांड और पद्धतियाँ थी उनका जो अनुकरण था वो कृषक समाज, गरीब, निरक्षर किसानों द्वारा किया जाता था। उसके अलावा
वृद्ध परंपरा में फैलने की प्रवृत्ति होती थी, अतः ये अस्थानीय होती है, अर्थात इसका विस्तार व्यापक था। जो वृद्ध यानी कि महान परंपरा है वो फैलती रहती थी, उनका जो क्षेत्र था वो बहुत विस्तार था, जबकि लघु परंपरा सदैव क्या होती थी, स्थानीय होती थी, एक जगह पर सीमित होती थी, अतः इसमें फैलने की प्रवृत्ति नहीं होती थी। अतः लघु क्षेत्र विशेष में, लघु जो होती थी वो क्षेत्र विशेष में सीमित ही रहती थी, किसी एक विशेष क्षेत्र में रहती थी। अब वृद्ध परंपरा जो थी वो लिखित परंपरा है, अतः व्यवस्थित परंपरा है, जबकि लघु परंपरा है अलिखित है, अतः यह कम व्यवस्थित परंपरा है। क्योंकि इसमें पुरोहित ज्ञानी लोग थे इसलिए ये एक लिखित परंपरा के रूप में है, जबकि जो लघु परंपरा है इसमें निरक्षर गरीब कृषक थे इसलिए ये अलिखित है और थोड़ी कम व्यवस्थित है। ओके, तो ये महान एवं लघु परंपरा में अंतर है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे पहले इस एक पॉइंट का, फिर सेकेंड पॉइंट का, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट का साथ में, और फिर फिफ्थ पॉइंट का। चलिए, इस तरीके से महान और लघु परंपराओं में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। अब हमारे सामने है प्रश्न क्रमांक 10। क्या आप सोचते हैं कि बाबा गुरु नानक की परंपरा 21वीं शताब्दी में भी महत्वपूर्ण है? यानी कि ये हमें बताना है कि जो गुरु नानक जी थे उनकी जो परंपरा थी वो आज के टाइम पे 21 सेंचुरी में क्या इम्पोर्टेंस है उसकी, तो ये हमें बताना है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। सो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, गुरु नानक देव जी समानता को फैलाने वाले महान संत थे। यानी कि गुरु नानक देव जो थे उनका सबसे मेन बात क्या थी, समानता, यानी कि सभी मनुष्य समान है, इस बात को गुरु नानक देव जी ने कहा था। उनके जो विचार थे वो जाति, कौम, धर्म, भाषा के आधार पर बटे लोग असंगत थे, यानी कि इस आधार पर उनके विचार नहीं थे। उन्होंने कहा था कि जाति क्या है, निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं है, जो जन्म के भेद में व्यर्थ बाधा डालती है। परमात्मा सभी वर्गों को आश्रय प्रदान करता है। परमात्मा का उद्देश्य क्या है, जाति विहीन समाज उत्पन्न करना जहाँ पर वर्गीकरण न हो। गुरु नानक के जो विचार है आज भी उतनी ही प्रासंगिकता है जितनी 5वीं शताब्दी पूर्व थी, क्योंकि आज के समय विश्व भर में शांति, भाईचारा, सद्भावना को फैलाने में उनकी शिक्षाओं तथा विचारों की बहुत प्रासंगिकता है। तंग सोच, कट्टरता, धर्मी में आज तेजी से विश्व बढ़ रहा है। हमें गुरु नानक देव जी के दर्शाए गए मार्ग पर चलना है। अतः हम कह सकते हैं कि अंधकार को दूर कर हमें रोशनी और प्रकाश करना है। अतः गुरु नानक की परंपरा 21वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण है। आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि आंसर का कहने का मतलब ये था कि जो गुरु नानक जी की शिक्षा थी उसकी आज ज़रूरत है, क्योंकि आज जो पूरा विश्व है वो क्या हो रहा है, कट्टरता, हर धर्मिता में बट रहा है। और गुरु नानक जी ने जो आदर्श दिया था कि सभी में समानता होनी चाहिए, कट्टरता और इन भावना से हमें दूर रहना चाहिए, आज उसकी इम्पोर्टेंस है। तो यही लोगों को समझाने के लिए आज गुरु नानक जी की परंपराएं 21 सेंचुरी में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जल्दी से इसका यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट, उसके बाद इतना इस पॉइंट का स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11। वह तमिल ग्रंथ जो तमिल वेद के रूप में जाना जाता है का संक्षिप्त परिचय दीजिए। यानी कि वो तमिल ग्रंथ जिसे तमिल वेद कहा जाता है उसका हमें संक्षिप्त रूप में परिचय देना है। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। सो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, नालायिर दिव्य प्रबंधन, ये जो ग्रंथ है इसे तमिल वेद के रूप में जाना जाता है। तमिल के 4000 पद्यों को इसमें रखा गया है। इसकी जो रचना है वो 12 अलवार संतों ने 8वीं शताब्दी के टाइम पर की थी। तमिल में नालहीरा का अर्थ है 4000। अपने वर्तमान रूप में इन पद्यों का संकलन नाथ मुनि द्वारा 9वीं और 10वीं शताब्दी में किया गया है। ये पद्य आज भी बहुत गाए जाते हैं। दिव्य प्रबंधन जो है वो नारायण या विष्णु की स्तुति में रचे गए हैं। अलवार और न्यायार संतों की रचनाओं को वेदों में महत्वपूर्ण बताकर भक्ति परंपरा को सम्मानित किया गया है। ये जो इनकी रचना है इनको काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। उदाहरण स्वरूप अलवार जो संत के एक मुख्य काव्य संकलन नालरी दिव्य प्रबंधन का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता है। इस तरह इस ग्रंथ का महत्व संस्कृत के चारों वेदों में जितना बताया गया है जो पंडितों के द्वारा पोषित थे। संगम साहित्य में उपलब्ध एक प्राचीनतम ग्रंथ है। इसे तमिल साहित्यिक कृति में सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। ओके, तो ये नालयिर दिव्य प्रबंधन की विशेषता है, उससे संबंधित बातें है, इसे तमिल वेद कहा जाता है। तो ये इसके आंसर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक साथ में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ।
सो फ्रेंड, अब हमारे सामने लास्ट क्वेश्चन है, लिंगायत संप्रदाय की जाति के संबंध में क्या धारणा थी। जो लिंगायत संप्रदाय थे वो जाति के बारे में क्या सोचते थे, उनकी क्या थिंकिंग थी। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। सो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिंगायत अर्थात लिंग को धारण करने वाले। जो लिंगायत थे वो जाति प्रथा के प्रबल विरोधी थे। साथ ही वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह को उन्होंने मान्यता प्रदान की थी। जो वीर शैव परंपरा के मतावलंबी जन्म आधारित जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते थे, यानी कि लिंगायत जाति व्यवस्था को नहीं मानते थे। उन्होंने समाज में प्रचलित कुछ समुदायों के पवित्र और कुछ के दूषित होने की ब्राह्मणी अवधारणा की कटु आलोचना की। यानी कि ब्राह्मणी अवधारणा ये कहती थी कि समाज में कुछ लोग पवित्र नहीं होते हैं, कुछ दूषित होते हैं और कुछ पवित्र होते हैं। लेकिन जो लिंगायत थे उनके अनुसार ऐसा कुछ नहीं था। वो जाति पाति के इन भेदभाव का विरोध करते थे। लिंगायतों का मानना है कि समाज में मनुष्य की जो श्रेष्ठता है उसका आधार उसका जन्म नहीं अपितु कर्म होना चाहिए। लिंगायत ये कहते थे कि जो भी मनुष्य किसी भी जाति में जन्म ले उससे उसका जो श्रेष्ठता है उसे हम डिसाइड नहीं कर सकते, जबकि वो जो कर्म करेगा उसी के आधार पर हम मनुष्य की श्रेष्ठता को डिसाइड करेंगे। उन्होंने पुनर्जन्म की ब्राह्मणी अवधारणा को भी अस्वीकार किया। उन्होंने कहा पुनर्जन्म जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो लिंगायत इस तरीके की थिंकिंग, इस तरीके की धारणा रखने वाले लोग थे और जाति प्रथा के तो प्रबल विरोधी थे। तो ये उनका आंसर है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। ये हमारा भक्ति सूफी परंपरा का पार्ट 2 था, जिसमें हमने इस चैप्टर को पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। अब हम अगला जो चैप्टर है उसका वीडियो भी जल्द लाएंगे। ओके, तो आई होप इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर इस वीडियो से आपकी कोई भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड जो भी नॉइज़ आ रहा था उसके लिए सॉरी, बिकॉज ऐसी सिचुएशन है कि नॉइज़ आ ही रहा है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना ही देती हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत नॉइज़ अंदर आ रहा है, उसके लिए रियली सॉरी एंड प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।